where ardas is being offered for Navreet Singh Ji. वो नौजवान जिसका देहांत जो है वो 26 जनवरी 2021 को दिल्ली के ITO चौराहे पर हुआ था। मुझे अपने अनुभव से मालूम है कि एक शहीद का परिवार उसकी शहादत को कभी भूल नहीं सकता। गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। तो हम लोग नवरीत के गांव में पहुंच गए। नवरीत सिंह वो नौजवान जिसका देहांत जो है वो 26 जनवरी 2021 को दिल्ली के ITO चौराहे पर हुआ था और अलग अलग वर्दन थे, बहुत विवाद हुआ। पुलिस का कहना है कि उसकी मृत्यु जो है वो ट्रैक्टर पलटने से हुई, जबकि हमने जो स्टोरी की थी, परिवार से मुलाकात की थी, हम फिर वहाँ पहुँच गए उसी गाँव में। परिवार ने कहा था कि उसकी मृत्यु जो है गोली लगने से हुई है और इसको लेकर कुछ वरिष्ठ पत्रकारों पे केस दर्ज हुए। हम एक बार फिर से उसी गांव में हैं, डिबडिबा गांव, उत्तर प्रदेश की रामपुर ज़िले में ये गांव है, बिलासपुर तहसील में। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो गाड़ियों की कतारें देख रहे हैं आप मेरे पीछे, ये तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी कतार है गाड़ियों की, कम से कम, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा। गांव के बाहर से ही ये गाड़ियों की कतार शुरू हो जाती है और अभी हम नवरीत से घर नहीं पहुँच पाए हैं और ये गाड़ियाँ खड़ी हैं। इसमें राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस के कार्यकर्ता तो हैं ही, इसमें किसान संगठन जितने भी हैं, तमाम किसान संगठन जो शामिल हैं आंदोलन में, उनके लोगों की, प्रोटेस्टर्स की और उनके सदस्यों की गाड़ियां हैं। और ये गाड़ियां केवल मेन रोड से अंदर गांव की तरफ नहीं आ रही हैं। मैं कोशिश करूंगा दिखाने की, दिखाऊं कि कैसे खेतों की तरफ भी ये गाड़ियां खड़ी हुई हैं। खेतों में खड़ी, आप देखें मेरे पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये गाड़ियों की कतार बहुत आगे तक जा रही है। गाँव के रास्ते में पीछे अंत तक गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, अगर हम देख पाएँ। और जबकि नवरीत के घर का रास्ता जो है यहीं से, जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से बाईं तरफ जो है वो नवरीत के घर का रास्ता है। पर ये गाड़ियों की कतार जो है ये बहुत दूर तक आगे गांव के अंदर तक जा रही है। और मुझे जानकारी जो मिली है कि अंदर भी ऐसा ही हाल है, कहीं गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है और हमको पैदल जो है वो जाना पड़ रहा है नवरीत के घर की ओर। और हम जो है अब मुड़ेंगे उस सड़क की ओर जहाँ हम पहले भी आए थे करीब 4 दिन पहले, और हमने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था नवरीत के परिवार का और बात की थी उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे और उसके शरीर में जो घाव थे उनके बारे में, किस तरह के घाव थे, क्या थे। और हम आ चुके हैं, आपको दिखाऊं, यहाँ भी पीछे तक अंतिम अरदास चल रही है नवरीत की और पीछे तक जो है आप अगर देख पाएँ गाड़ियों की कतार है अंदर गांव तक। और ये जो रास्ता है हमारे दाईं ओर, ये उसके घर की ओर, नवरीत के घर की ओर जाता है, जहां हम 4 दिन 5 दिन पहले ही आए थे ये स्टोरी करने के लिए। और इस रास्ते पे आगे जाके नवरीत का परिवार जो है वो रहता है, आगे जाके घर है। तो हम थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे। प्रियंका गांधी भी पहुंची हैं वहाँ पे और हम दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है। सोचे सोच न होवई जे सोची लखवा, चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार, दुखिया भुख न उतरी जे बनना पुरिया पार, As you can see, we are here at village Dibdiba and Priyanka Gandhi ji is here, and you can see that there are thousands of people who have gathered here to pay their last rites to Mr. Navreet Singh, a 25-year-old who died unfortunately on the 26th of January 2021. The police alleges that it was because of the overturning of the tractor, but the family says that it is perhaps because of a bullet injury allegedly shot by the police. शुरू से ही हम तो ये कहते आ रहे हैं कि ये ट्रैक्टर पलटने वाला हादसा नहीं है। ट्रैक्टर पलटा क्यों, इसका कारण जब तक आप नहीं समझोगे इसको, फिर आप ट्रैक्टर पलटने के आगे की कहानी शुरू कर देते हैं।
ट्रैक्टर पलटन से पहले की वजह भी तो ढूंढोगे ना। वजह क्लियर है कि जब वो ट्रैक्टर वो चला रहा था तो गोली उसके लगी यहाँ और गोली क्रॉस करके उसके ब्रेन से निकली। जब सब एकदम मतलब ब्रेन डेड हो गया तो आदमी डेड है। तो फिर ट्रैक्टर आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है, उसके बाद ये ट्रैक्टर से गिरा है जो दिखाया जा रहा है। तो वो कहानी वहाँ से शुरू करना चाहते हैं। जो कहानी जहाँ से शुरू हुई है गोली लगने से, वो इससे यहाँ से शुरू नहीं करना चाहते। Priyanka Gandhi ji has come here along with her entire kafila, wanting to pay her last tribute to Mr. Navneet Singh. I'm showing you visuals right from here. हजूर दा फरमान है किरसानी Behind me is the करे stage लोजे जियो लाए where Ardas is being offered for हाल Navneet जुटता है Singh ji. उद्यम करे मेरा पुत भी खाए किरसानी नूं महानता दित्ती है किरत नूं महानता दित्ती है Let's all pray that no more people have to lose their lives in the farmers' protest. Let us pray not just for Navneet Singh, but for all those people who had to lose their lives fighting for taking back and repealing of the 3 farm laws. Perhaps it is time that we all come together and the government realizes that it is not worth losing more lives. नवरीत जी के परिवार के सदस्य, उनका कौम, आसपास से आए हुए सब लोग यहाँ उनकी याद में आए हैं। मुझे अपने अनुभव से मालूम है कि एक शहीद का परिवार उसकी शहादत को कभी भूल नहीं सकता। वो उस शहादत को अपने दिल में रखता है हमेशा के लिए, और उस शहादत से उसके दिल में सिर्फ एक तमन्ना जागती है कि अपने प्यारे की शहादत व्यर्थ न हो। और मैं जानती हूं कि आप सबके दिल में यही तमन्ना है। नवरीत 25 साल के थे, मेरा बेटा 20 साल का है, आपके भी नौजवान बेटे हैं जो उत्साह में अपनी उत्साह दिखाने के लिए, किसानों के साथ खड़े होने के लिए वहां चले गए, और उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि वो वापस नहीं आए। क्यों गए थे वहां? कोई राजनीतिक साजिश नहीं थी कि वो वहां गए। वो इसलिए गए क्योंकि उनके दिल में दुख था, उनके दिल में किसानों की पीड़ा थी। क्योंकि अगर एक नेता देश के किसान, देश के गरीब, हर देशवासी का दर्द नहीं सुन सकता, अगर जब आवाज उठाए तो उसको तरह तरह के नाम कहलाए जाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहा जाता कि हाँ तुम मेरे साथी हो, मेरे देशवासी हो, तुम्हारे दिल में दर्द है, वो मेरा दर्द है, आओ मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। अगर वो नेता ऐसे नहीं कर सकते तो कुछ काम के नहीं रहे। ये मौका नहीं है कि हम राजनीतिक बात करें, लेकिन हम ऐसा जुल्म सह नहीं सकते। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये एक सच्चा आंदोलन है, आपका आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है, इस देशवासी का आंदोलन है। इसीलिए मैं आज यहाँ आई, क्योंकि मैं इस परिवार को कहना चाहती हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ इस देश का एक एक देशवासी खड़ा है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। इस देश के कोने कोने का किसान आपके साथ खड़ा है, हम आपके साथ खड़े हैं। आज मेरे साथ यहाँ आए हुए हजारों कांग्रेस के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता आपके साथ हैं, और मैं सरदार हरदीप सिंह जी को कहना चाहती हूँ कि आपके पोते की शहादत हम व्यर्थ नहीं होने देंगे। यही कहने के लिए मैं यहाँ आई हूँ, और मेरी आशा है कि आप सबके मन में भी यही बात है। इस आंदोलन को तब तक जारी रखेंगे जब तक
ये 3 काले कानून सरकार वापस नहीं ली। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा। जब भूख से मर गए लोग, एक परिवार की आमदन। जी हाँ, 26 साल के वो युवक जिनकी 26 जनवरी 2021 को मृत्यु हो गई। आज यहाँ प्रियंका गांधी जी भी आई और भी समाजवादी पार्टी के नेता आए और हम लोग पहले थे जिन्होंने स्टोरी कवर करी थी वीडियो पर और आके परिवार वालों से बातचीत करी थी। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत लंबा शामियाना लगा था। 10,000 के करीबन लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए थे और अब समय हो चला है कि शामियाना उठाया जा रहा है। यहाँ पर अरदास चल रही थी निशान साहिब के पास और मैं अपने सहयोगी से कहूँगी कि एक बार ज़रा नज़र उठा लें और आपको दिखाएं कि अब शामियाना उठ चला है। नवरीत सिंह की आज जिसे कहा जाए अंतिम अरदास थी, लेकिन मेरा एक छोटा सा संदेश है उन सभी लोगों के लिए जो इसे सुन रहे हैं। नवरीत सिंह को और इस देश पे जान लुटाने वाले हर शहीद को हम अंतिम अरदास शायद दे ही नहीं सकते, उसे लास्ट ट्रिब्यूट्स पे कर ही नहीं सकते। हमें सोचना होगा कि आंसुओं के अलावा, भावनाओं के अलावा, विचारों के अलावा और शब्दों के अलावा क्यों जान खोनी पड़ी नवरीत सिंह को। ये मामला उनकी मृत्यु गोली से हुई या ट्रैक्टर पलटने से हुई और सरकार का क्या कहना है और पुलिस का कहना है और कोर्ट्स क्या डिसाइड करेंगे, इससे भी ऊपर जाकर है। और वो ये सवाल है कि इस देश में किसानों का भविष्य क्या है। इस देश में किसान जिस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं क्या वो एक्चुअली में पूरी हो पाएगी। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो जो सत्ता में हो, वो दिन कब आएगा जब इन 3 काले कानूनों के अलावा किसान की जो एक्चुअल मांग है कि उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले, उसको एमएसपी मिले। और वो एमएसपी का जो कंप्यूटेशन है कि कैसे काउंट किया जाए कि एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, उसके लिए जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है उसे लागू कराया जाएगा। देखिए, सिर्फ 3 काले कानूनों को वापस ले जाने से भी किसानों की लड़ाई पूरी खत्म नहीं हो जाएगी। वो भी एक इंटरिम मेजर होगा, एक आधी जीत होगी, लेकिन पूरी जीत तब होगी जब इस देश में किसान को अपना सही हक मिलेगा। देखिए, बीजेपी आईटी सेल वाले एक ये मैसेज चला रहे हैं कि अन्नदाता जो है वो हमें अन्न नहीं देता, हम पैसे देते हैं इसलिए हमें अन्न मिलता है। इस पैसे की सोच, इस पैसे की घमंड के ऊपर जाकर हमें जाना पड़ेगा बुनियाद में, हमें जाना पड़ेगा रूट्स में और उसके बाद सवाल करने पड़ेंगे कि इस देश में, जिसे हम कहते हैं कृषि प्रधान समाज, इस देश में जो लोग किसान हैं, जो किसानी करते हैं, उनका हक क्या है, उनके अधिकार क्या हैं। संविधान में तो लिख दिया गया कि सबको समानता का अधिकार है, लेकिन जो व्यक्ति, जो किसान आपके प्लेट पर खाना लाने की मदद करता है, खाना लेकर आता है, देश के लिए खाना उगाता है, उसके अधिकारों का क्या। और कौन सरकार, कौन सा नेता, कौन लोग हैं वो जो सुनिश्चित करेंगे कि किसान को अपना जायज़ हक मिले। मेरे लिए पर्सनली स्पीकिंग ये एक काफ़ी भावनात्मक जर्नी रही है। उस दिन से, जिस दिन से किसान आंदोलन चालू हुआ और उस दिन जब मैं नवरीत सिंह के दादाजी हरदीप सिंह जी से मिली, आज जाते जाते भी उनसे मुलाकात हुई और उनके जाते जाते मुझसे सिर्फ एक ही शब्द थे, उन्होंने कहा इस लड़ाई को आगे बढ़ाओ। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि किसान को इस देश में अपना हक नहीं मिल जाए। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले की बिलासपुर तहसील का ये गांव है डिबडिबा। मेरे पीछे खेत है। खेत की रिलेवेंस क्या है इस स्टोरी में? फसल का त्यौहार, पंजाब का सबसे बड़ा फसल का त्यौहार, नई फसल आने और धरती के सूरज के नज़दीक जाने और मौसम बेहतर होने का त्यौहार लोहड़ी अभी बीता है। लोहड़ी की बहुत अहमियत होती है। नया पैदा हुआ जो बच्चा होता है उसकी पहली लोहड़ी जो है वो बहुत अहम मानी जाती है। नई फसल और इंसानियत की, मनुष्यता की, दोनों की नई फसल का त्यौहार। उस लोहड़ी के 13 जनवरी को लोहड़ी थी, उसके ठीक 13 दिन बाद
नवरीत सिंह अपनी जान गंवा देते हैं एक ऐसे आंदोलन में जिसमें शायद वो नहीं भी जाते, तो उनके परिवार को, जो कि एक ठीक ठाक हैसियत वाला किसान परिवार है, बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जाते हैं क्योंकि ये मनुष्यता का सवाल है, आप जाते हैं क्योंकि ये लोकतंत्र का सवाल है, आप जाते हैं क्योंकि आपके आसपास के और लोग अपनी कुछ जायज़ मांगों को लेके कष्ट झेल रहे हैं, सर्दी में तंबुओं में खुले में सो रहे हैं, इसलिए आप जाते हैं क्योंकि आपको सिर्फ अपने नहीं, अपने आसपास के लोगों के अधिकारों के लिए भी लड़ना होता है। और नवरीत इसलिए वहाँ पे जाते हैं क्योंकि उनके दादाजी हरदीप सिंह वो उनसे कहते हैं कि तुमको जाना चाहिए, देखना चाहिए और सीखना चाहिए कि कैसे डेमोक्रेसी की लड़ाई ये लड़ी जा रही है। आज नवरीत की अंतिम अरदास थी। मंच से बहुत सारी बातें हुई और मंच से हमेशा बहुत सारी बातें होती हैं। कि तमाम किसान इकट्ठे हो जाएंगे देश भर में। आपने देखा है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आज कितने लोग आए यहाँ मेरे साथ। मैंने उनसे कहा नहीं कि मैं यहाँ आ रही हूँ, उधर कर लो अपना, खुद आए हैं। कम से कम 300-400 गाड़ियाँ क्यों आए हैं ये लोग? क्यों आए हैं? इसलिए आए हैं क्योंकि जो किसान बैठे हुए हैं वहाँ वो उनके साथ है। किसान को आतंकवादी कहना एक बहुत बड़ा पाप है। ये पाप ना हमारे प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए, ना उनकी सरकार को करना चाहिए, और ना मेरे मीडिया के भाई और बहनों को करना चाहिए। और हम जब टीवी चलाते हैं तो हमें यही दिखता है, तमाम आरोप लग रहे हैं इन लोगों पे, बड़ी बड़ी साजिशों की बात हो रही है। सच्चाई ये है कि ये जनता का आंदोलन है, किसान का आंदोलन है, और ये उसका दुख है जो बोल रहा है। प्रियंका जी, एक लास्ट सवाल, ये एक्सरे उनको नहीं दिया गया है, आप एक्सरे पे क्या बोलेंगे? आप क्या मदद करेंगी? इंसाफ के लिए मदद करेंगी? मैं इंसाफ के लिए पूरी तरह से मदद करूंगी। परिवार जो कहना चाहता है वो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, जो आमतौर पे मंच पे आके कभी अपनी बात नहीं कह पाता ऐसे मौक़ों पे, क्योंकि वो इतना भावुक होता है या फिर उसके पास वक्त ही नहीं होता है कि वो वहाँ पर आए। परिवार की इच्छा है कि नवरीत की मृत्यु की जांच हो, उनका ये अधिकार उनको मिले कि उनको पता होना चाहिए कि उनके बेटे का देहांत कैसे हुआ, वो वाकई ट्रैक्टर पलटने से ही मारा गया या उसे गोली लगी थी। हम सबको मिल के कोशिश करनी चाहिए, साथ आना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि नवरीत के परिवार की जो अंतिम अरदास है ये सुन ली जाए, ये पूरी कर ली जाए। मीडिया विजिल के लिए मयंक सक्सेना, डिबडिबा गांव, बिलासपुर तहसील, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश। हुक्मी हुक्म चलाएगा नानक विद से बेपरवाह, साचा साहिब साच लाए आख्या पाओ अपार, आखे मंगे दे दे दात करे दाता।